यार ये अहमद जैसे दोस्त अल्लाह का इनाम होते हैं सीरियसली। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम? हाँ हाँ, बताओ ना, मैं कैसी दोस्त हूँ? तुम जैसे दोस्त मुझे मेरे जिंदा होने का एहसास दिलाते हैं। तुम नहीं तो शायद ये जिंदगी भी नहीं। फ्लर्ट कर रहे हो? हाँ शायद, वरना तुम जैसी गॉडजिला से कोई सच्ची मोहब्बत कर सकता है क्या? क्या? मैं ये सॉरी सॉरी सॉरी। सोच लो, चोट लग गई तो तुम्हें खिदमत करनी पड़ेगी मेरी, संभाल लोगी? क्यों? तुम्हारा दोस्त है ना अमर, वो रखेगा तुम्हारा ख्याल। उफ, इतना गुस्सा। अब सूप पियो। तुम नहीं पियोगी? नहीं, मैं बीमार थोड़ी हूँ। अच्छा, सिर्फ बीमार पीते हैं। अब तक तो जलसा खत्म हो जाना चाहिए, पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहे। मेरा अब्बा कह रहा था कि बहुत बड़ा जलसा है, वो देखने के लिए गया था। जलसा देर से शुरू हुआ था तो देर से ही खत्म होगा ना। हाँ ये भी है। हाँ मानी, कैसे हो? कैसे रहा जलसा? सब ठीक रहा ना? मैं अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ। तुम शायद किसी और की कॉल का इंतजार कर रही थी। मुझे तुम्हारी कॉल की आदत नहीं रही। सॉरी तुम्हें बॉदर किया। मैं असल में अब्बा को कॉल कर रहा था, वो आंसर नहीं कर रहे थे। हाँ, आज मानी का बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। अब्बू भी मानी के साथ ही हैं, शायद सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे। तुम नहीं गई अपनी दोस्त के जलसे पे? नहीं, मैं तो घर पे हूँ, मानी के लिए दुआएं कर रही हूँ। कॉल आ रही है, कोई और बात करनी है तुमने? नहीं, फिर बात कर लेंगे। अल्लाह हाफिज। मानी का फोन आ रहा है। हाँ मानी, क्या हुआ बताओ? आई एम सो एक्साइटेड, मैं कब से वेट कर रही हूँ। जलसा खत्म हुआ? आयमा आयमा आयमा, जलसा इतना बड़ा हुआ है ना, बहुत ही सक्सेसफुल था। तुम यहाँ मेरे पास होती, मेरे साथ होती ना, तुम सब कुछ अपनी आंखों से देखती। मेरी उम्मीदों से बढ़कर हुआ है सब कुछ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत खुश हूँ माशाल्लाह से, बहुत अच्छा हो गया। देखा, तुमने इतनी मेहनत की, तुम्हारी मेहनत का सिला है मानी। नहीं 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 नहीं, मेरी तो सिर्फ मजबूरी थी, सारी मेहनत तो तुम्हारी है। थैंक यू सो मच। मेरी अगर जिंदगी रही ना तो पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारा ये एहसान उतारने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात का?
मानी, मानी, हेलो मानी, मानी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मानी, हेलो मानी, कुछ बोलो, हेलो। तुम एक बार फिर से मुझे माफ नहीं कर सकती? माफी गलती की मिलती है, जुर्म की नहीं। जुर्म की तो सजा होती है। पहले जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदल गया है। शायद मैं भी। Are you sure तुम मुझे इसीलिए कॉल कर रही थी? और मुझे तुमसे क्या काम हो सकता है भला? जानता हूँ। हाँ मानी, कैसे हो? कैसे रहा जलसा? सब ठीक रहा ना? मैं अब्दुल-रहमान बात कर रहा हूँ। तुम शायद किसी और की कॉल का इंतजार कर रही थी। मुझे तुम्हारी कॉल की आदत नहीं रही। कॉल आ रही है, कोई और बात करनी है तुमने? कितना मना किया था ना मीर साहब ने कि बच्चे को इस सियासत के गंदे खेल में मत शामिल करें। लेकिन भाई साहब ने एक नहीं मानी। अगर उस वक्त बात सुन रही होती तो कम से कम आज को ये दिन तो ना देखना पड़ता। वो मुझसे फोन पे बात कर रहा था, बहुत खुश था। बता रहा था कि जलसा बहुत शानदार हुआ है। अचानक गोली की आवाज आई और वो चुप हो गया। वो देखना जरा कितनी ओवर एक्टिंग चल रही है अंदर। माने की अम्मा तो रोनी नहीं, और इन दोनों माँ बेटियों को देखो, रोने के सारे आलमी रिकॉर्ड तोड़ने का प्लान है। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम जानती हो ना कि आयमा कितने कमजोर दिल की मालिक है। अरे वो तो बिल्ली के बच्चे तक को तकलीफ में नहीं देख सकती, तो फिर मानी तो उसका बचपन का दोस्त है। तो दोस्त तो मेरा भी है, तुम्हारा भी है, वो एक अलग बात है। अगर इसकी इतनी बेचैनी और बेकरारी है ना, ये कुछ और ही कह रही है। अब्दुल-रहमान देख लेना इसकी ये तड़प, क्यों मैं फारिग करते इसको। फौजिया, ना शरीर दिमाग है तुम्हारा, कहाँ की बात कहाँ जाके जोड़ देती हो। देखो अगर तुम्हारा पढ़ने का मूड नहीं है ना, तो मुझे पढ़ने दो प्लीज। पढ़ो पढ़ो, तुम ही पढ़ो। मैं तो इस रोने धोने की वीडियो बनाऊंगी, बार बार ऐसा मौका तो नहीं। सर क्या आप बताएंगे ये हरकत किसकी थी? ये हरकत जो है ये सिर्फ हमारे दुश्मनों की नहीं है, बल्कि वो
हमारे मुल्क का दुश्मन है, जो नहीं चाहता कि मेरे बेटे जैसा नौजवान, पढ़ा लिखा, बाज़मीर इंसान उनके रास्ते में खड़ा हो। मैं आप लोगों की वसातत से उन वतन फरोशों को यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे बेटे को खामोश कर कर कुछ नहीं होगा। नोमान के बहते हुए खून ने जो आग भड़काई है, वो आज मेरे मुल्क के हर नौजवान के सीने में दहक रही है। मेरे बेटे का खून चीख चीख कर कह रहा है, बंद कमरों की सियासत मेरा मंशूर नहीं है। जो बात करूंगा सरेआम करूंगा। तुम शब की स्याही में मुझे कत्ल करोगे और सुबह के अखबार की सुर्खी मैं बनूंगा। सर, क्या आप बताएंगे कि इस वक्त नौमान गिलानी की हालत कैसी है? उसको आप लोगों की दवाओं की जरूरत है, लेकिन ऑपरेशन हो रहा है और मेरा बेटा जो है वो बहुत बहादुर है। वो मौत की इस जंग में जीतेगा आप सबकी दुआओं के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों की वसातत से उन वतन फरोशों को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि मेरे बेटे को खामोश कर कर कुछ नहीं होगा। नोमान के बहते हुए खून ने जो आग भड़काई है, वो आज मेरे मुल्क के हर नौजवान के सीने में दहक रही है। हेलो जी, कौन? आप कौन बोल रही हैं? अब्दुल रहमान भाई, यहाँ तो क़यामत टूटी पड़ी है। अच्छा रजो, प्लीज आयमा को बुला दो, वो अपना फोन नहीं उठा रही। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। आयमा तो रोने धोने में मशगूल है, उसे अपना होश नहीं है तो बेचारा फोन किस खेत की मूली है। आप कौन बोल रही हैं? अरे, मुझे नहीं पहचाना? मैं फौजिया परवीन, BA 3rd डिवीजन। वैसे जानना तो आपने यहाँ से ही छोड़ दिया था, अब पहचानने से भी गए। Listen, Fauzi, I don't have time for this crap, right? I'm very upset. Can you make me talk to Aima, please? Fauran? बस एक यही मसला है। वैसे मैं हर मजमून में बहुत अच्छी थी, 40-45 से कम नंबर किसी में नहीं आते थे। बस एक ही अंग्रेजी ना मेरे सर से गुजर जाती थी। मुझे नहीं समझ में आया आपने क्या कहा है। उर्दू में बात करें। इसका मतलब है तुम आयमा से मेरी बात नहीं कराओगे। चलो तुम ही मुझे बताओ कि मानी कैसा है सर? वहां तो सब बहुत परेशान होंगे ना। काश मैं होता उस वक्त वहां। मानी इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है बेचारा। देखो क्या होता है, बचता है या। अलबत्ता आपकी बेगम उसकी गम में पछाड़े खा रही है। कहो तो सबूत भेजूं? वीडियो बनाई है मैंने। स्मार्टफोन होने का यही फायदा है। बोलो, सेंड करूं? शट अप। तुम्हें फजूल बातों के अलावा कुछ आता है क्या नहीं? जब मैं यहाँ इतना परेशान हूँ तो वो तो उसका बचपन का दोस्त है, वो परेशानी होगी क्या? दोस्त तो मैं भी। हाँ, मगर शायद इतनी गहरी दोस्त नहीं हूँ जितनी आयमा और मानी है। अब दुआ करें मानी को कुछ ना हो, वरना आयमा भी मानी के गम में अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। और बीवी किसी और मर्द के गम में मर जाए, ये तो शौहर के लिए बड़े ही शर्म का मकाम होता है। What nonsense! You're just unbearable. अरे,
फिर वही अंग्रेजी बोला भी है, मुझे समझ नहीं आती। मुझे क्या, फौजिया परवीन ने तो जो कहना था वो कह दिया, वो भी सलीस उर्दू में। अब जिसको समझना है समझे, नहीं समझा। हाँ बाजी, अब आ गए हैं अस्पताल से। अच्छा, मानी कैसा है? अल्लाह के शुक्र से कामयाब हो गया ऑपरेशन। मानी भाई बिल्कुल ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहा था ना मैंने नजमा तुमसे कि अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, और माँ की दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। भाभी अपने बेटे के पास। अच्छा, मैं ले चलती हूँ, मैं ले चलती हूँ आपको। चलें। आओ यहाँ। अरे हाँ मेरा बच्चा, नहीं बेटा, बस सब ठीक है, वो आउट ऑफ डेंजर है अब। हाँ भाई, मैं तो अपनी बेटी को शेरनी समझता था। हाँ, तुम्हारा तो दिल चिड़िया जैसा निकला। देखो रो रो के क्या हालत बना रखी है। मानी को होश क्यों नहीं आ रहा? तब आउट ऑफ डेंजर है, फिर भी आंखें नहीं खोल रहा। देखो बेटा, अभी यही वाली बात तुम्हारी चाची को मैं 1 घंटा लगाकर समझा कर आया। दवाइयों का असर है, अभी होश आ जाएगा। जब मेरा शेर इलेक्शन के मैदान में निकलेगा ना, तो फिर तुम देखना, बड़े से बड़े दुश्मन के दांत खट्टे कर दे। आओ, आप कॉफी पीते हैं यार, बाहर बैठते हैं। आ जाओ, आओ बेटा, आओ, कम कम आए। हेलो। चलो एटलीस्ट तुम्हें फोन उठाने की फुर्सत तो मिली। मैं किचन में थी, तुम फोन कर रहे थे? एक दफा नहीं, कई दफा कॉल किया। लेकिन हद है कि तुम्हारा, अब्बा का, मानी का, सबका फोन नो रिस्पॉन्स पे जा रहा था। अब्दुर्रहमान, तुम्हें पता भी है कि हुआ क्या? मानी को इलेक्शन कैंपेन में गोली लग गई। हम सब लोग इतने परेशान हैं यहाँ। जानता हूँ, इसीलिए फोन किया पूछने के लिए। कैसा है मानी अब? अल्लाह का शुक्र है, अब ठीक है। समझो मौत के मुंह से वापस आया है। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी कि चचा चची का क्या होगा। नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ। और वैसे भी जब तुम लोगों जैसे चाहने वाले हो तो किसी को क्या हो सकता है। इन अ वे यू आर राइट। ये शायद हमारी दुआएं थी जो अल्लाह ताला ने कबूल की और मानी की सांसें उसे वापस लौटा दी। वरना दुश्मन ने तो पक्का वार किया था। तुमने दिल से दुआ की होगी ना, इसलिए बोलो भाई। हाँ, दिल से दुआ की थी। मगर अब्दुर्रहमान, जरूरी नहीं है कि दिल से की गई हर दुआ कबूल हो। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो सितारे बनकर आसमान और जमीन के दरमियान रहती हैं। ना हम उन्हें भूल पाते हैं, ना वो कबूल हो पाती हैं।
तुम्हें पता है, मेरी मांगी हुई बहुत सी दुआएं रात के वक्त आसमान पे चमकती हुई साफ नजर आती हैं। कभी फुर्सत मिले तो जरूर देखना, शायद तुम्हें भी नजर आ जाए। चलो, फिर वही मुश्किल बात है। अच्छा, बहरहाल मेरी तरफ से मानी को पूछना, मैं वक्त मिला तो कॉल करूंगा उसका किसी वक्त। और वैसे भी उसका ख्याल रखने के लिए तुम जो, चलो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रखता हूं। अल्लाह हाफिज। तुम्हें पता है, मेरी मांगी हुई बहुत सी दुआएं रात के वक्त आसमान पे चमकती हुई साफ नजर आती हैं। I know it's you, पारस। आसमान पर क्या तलाश कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त की तबीयत कैसी है अब? बेहतर है। मैं इतनी दूर बैठ के कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए। आई नो, बहुत मुश्किल होता है। अगर तुम परेशान नहीं हो, हम सब मिलकर उसके लिए दुआ करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, जानती हो पारस, ये जो आसमान पर सितारे होते हैं ना, ये हमारी वो दुआएं होती हैं जो कबूल नहीं होती। और दूसरों की दुआओं में जाके कहीं गड़बड़ हो जाती हैं। मैं चाहूं भी तो अपनी दुआओं को दूसरों की दुआओं से अलग नहीं कर पाऊंगा। कम ऑन मीर, क्या हो गया तुम्हें? नो, दीज आर ऑल myths. बी प्रैक्टिकल। जानता हूं, लेकिन कभी कभी ये फूलिश से बिलीफ्स भी इंसान की जिंदगी की बिटरनेस को कम करने के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं ना। मगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या बेटर है? यू हैव एवरीथिंग। A caring family, loving friends. What else you want? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। सब कुछ होता तो इस तरह सितारों में अपनी कबूल ना होने वाली दुआओं को ना तलाश कर रहा होता। अच्छा ठीक है, मान लिया कि पास्ट में तुमने कुछ मांगा था, किसी चीज की ख्वाहिश की थी और वो पूरी नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, तुम्हें जो भी चाहिए तुम आज वो मांग लो। और तुम्हारे साथ मैं भी दुआ करूंगी। एंड यू नो व्हाट, आजकल मेरी उनसे बहुत बन रही है। क्या देख रहे हो? हाथ उठाओ,
और मांग लो जो मांगना है। कम ऑन, चलो हाथ उठाओ, क्लोज योर आईज एंड मेक अ विश। कम ऑन। बेबिस्मिल्ला पढ़ मैं शुरू किया, हर्फ सोड़े यार देना वाला, नहीं पढ़िया किताबा नहीं चिल्ले पीते, जब ते आना क्या मांगा? यार देना वाला। इस बार अल्लाह से बहुत मुश्किल फरमाइश कर बैठा। वो भी इस वादे पे कि तुम भी मेरे लिए दुआ करोगे। और तुम ही तो कहते हो कि अल्लाह ताला के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है। तो अगर कहते हो तो उस पर यकीन भी तो रखो। इंजा बच्चा, तेरी मुराद पूरी हुई। माँ सदके, शुक्र है मेरा बच्चा आ गया। हाय, मेरा घर ऐसा बेरौनक हो गया था ना तुम्हारे बगैर, दिल चाहता था हर चीज को आग लगा दूं और खुद भी उसी में कूद के मर जाऊं। अरे अम्मा, मुझे पता था ना आपकी परेशानी का, इसीलिए सीधा आपके पास आ गया मैं फौरन। माँ सदके मेरा बच्चा, माँ कुर्बान। अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए, आमीन। अच्छा मानी, ये दूध रखा है, ये तुम जरूर पी लेना। इसमें 4 मगज और हल्दी डलवा के मैंने पकवा दिए, इससे सारे जख्म जल्दी भर जाते हैं। बेटा अपनी माँ से बोल कि ये फार्मूला जो है ना अस्पताल के डॉक्टरों को भिजवा दे। वो बेचारे पता नहीं कितने साल पढ़ने के बाद डॉक्टर बने और नीली पीली गोलियां दे रहे हैं अपने मरीजों को। ये काम तो तुम्हारी माँ घर बैठे कर सकती है। ये तो हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। भाई डॉक्टर्स ने जो करना था ना वो कर लिया, अब मैं अपने बच्चे का इलाज करूंगी घरेलू टोटकों से। देखो कैसा कसम से कमजोर हो गया, दवाएं खिला खिला के पीला कर दिया मेरे बच्चे को। अरे अरे बस 1 मिनट, इसका इंटरव्यू आ रहा है। कहाँ थे तुम? थैंक यू। नहीं था? क्यों? मुझे तुम्हें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताना है। क्या? बताओ। कहीं बैठ सकते हैं? फिर बताती हूँ। उसका? कुछ लोगों का कहना है कि आप पे होने वाला हमला नूरा कुश्ती थी। मेरा मतलब है ये हमला आपने अपने ऊपर खुद करवाया है ताकि पब्लिक की हमदर्दियां हासिल कर सके। ये तो वही बात हो गई, हमारी जान गई और आपकी अदा ठहरी। गोली मेरे दिल पर भी लग सकती थी। कोई खुदकार प्लान में इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? आप इसे नूरा कुश्ती कह रहे हैं? जनाब आप तो मेरी बात का बुरा मान गए, ये मेरा नहीं बल्कि आपकी मुखालफिन का ख्याल है। नुमान गिलानी साहब, आप पे कातलाना हमला हुआ, अल्लाह ने आपको महफूज रखा। आपको नहीं लगता कि ये जानलेवा हमला आप पे दोबारा भी हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मगर एक बात पर मेरा पुख्ता यकीन है, हारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जो रात मेरे रब ने मेरे लिए कब्र में नहीं लिखी, वो कब्र में नहीं गुजर सकती, बेशक फिर दुश्मन जितना भी जोर लगा दे। नुमान गिलानी साहब, अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, नुमान गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिलते हैं वक्फे के बाद।
वेरी वेल हैंडल्ड बेटा, एक्सीलेंट। तुम्हें अब इन रिपोर्टर्स को हैंडल करने का आर्ट भी आ गया है। जी बाबा, बस आप ही से सीख रहा हूँ। गुड गुड वन, आई एम सो हैप्पी। अब बताओ क्या कह रही थी? तुम्हें याद है मैंने तुम लोगों को अपने कजन के बारे में बताया था, समीर? वो आ रहा है बहुत सालों के बाद। इनफैक्ट मॉम डैड की डेथ के बाद तो वो कभी आया ही नहीं, और जब वो बचपन में यहाँ आता था तो बहुत मजा आता था, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बोलूं? कुछ भी। तुम्हें खुशी नहीं हो रही उसके आने की? मुझे क्यों खुशी होगी? तुम्हारा कजन है, तुमको शो काफी नहीं? कजन तो मेरा है, तुम्हें क्यों खुशी होगी? मगर तुम्हें पता है अमीर, वो बहुत अच्छा है, उसके साथ बहुत मजा आता है। जब वो बचपन में आया करता था ना तो बहुत मजा आता था, और उसकी एक आदत बहुत अच्छी है कि वो सबके साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। चलो अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए शायद मुश्किल होगी अब, क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, इतनी आराम से लोगों से फ्रैंक नहीं होता। मगर मुझसे तो बहुत जल्दी हो गए थे। तुम्हारी बात और है। हाँ, मेरी बात कुछ और है। कॉफी कैसी है? अच्छी, थैंक्स। कहाँ गई केरी? कि लगता है आयमा की बच्ची को पूरे पाकिस्तान के मर्दों से मोहब्बत हो गई। कभी किसी के लिए आंसू बहाती है तो कभी किसी के लिए आंसू बहाती है। बस सब कुछ इसी को मिल जाए, फौजिया परवीन का कुछ ना हो सके। चल भाई वीडियो, अब तेरे इस्तेमाल का टाइम आ गया, अब आएगा मजा। ये गई वीडियो, वो भी अननोन नंबर से। अब फसाद शुरू। जब मेरी जिंदगी में चैन नहीं है तो मैं किसी को भी चैन से नहीं जीने दूंगी। ये फौजिया परवीन बीए का वादा है खुद से। याद है बाजी, जब निकाह से पहले आप दोनों के मिलने पर पाबंदी लग गई थी तो अब्दुल रहमान भाई इसी रात से खिड़की के सहारे आपसे मिलने के लिए आए थे। सब याद है ज़हरा, वो रात आज भी मेरे दिल पर नक्श है। हाय, इसकी मोहब्बत को कोई भूल भी कैसे सकता है? पता है बाजी, मेरा भी दिल करता है कि शादी से पहले मेरा दूल्हा भी ऐसे दीवारें टाप टाप के मुझसे मिलने के लिए आए। तुम बहुत भोली हो, तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखती हो। ये रुख ही इतना प्यारा है कि मुझे इससे आगे कुछ नहीं देखना, और आप भी इतना मत सोचा करें। मैं कहाँ सोचती हूँ, सोचे तो खुद ब खुद मेरे अंदर झाड़ियां बन के पलती रहती है। मैं जितना भी अपना दामन बचा के चलना चाहूं, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता। बाजी, आप बहुत बदल गई हैं। अगर शादी इंसान को इतना बदल देती है तो कसम अल्लाह पाक की, शादी नहीं करूंगी। मैं तो बस ये कहने आया हूं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता।
ना आज, ना कल और ना कभी। आयमा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम उनकी बेटी हो, औलाद हो उनकी। तुम्हारे इनकार को वो तुम्हारा राइट समझेंगे। बहुत प्यार करते हैं तुमसे। तुम उनको समझाओ कि ये शादी उनके ख्वाबों की तकमील तो हो सकती है, लेकिन हमारे ख्वाबों की तामील नहीं हो सकती यार। प्लीज, तुमने बस इनकार करना है कर, ठीक है? याद है ना, अम्मी तुम्हें शेर बेटा कहती थी। शेर तो अपना शिकार खुद करता है, दूसरों के बच्चे कुचे पे मुंह मारने वाले को गीदड़ कहते हैं। मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूं इधर। तुमने कल शादी से इनकार करना है बस।